हम लोगों ने एम्स बनवाया और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करवाया। हम लोगों ने बहुत सारे मंदिर बनवाया। मंदिर जाइए, हॉस्पिटल जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जय श्री राम। इसे ठीक हो जाता है? मंदिर जाने से हर बीमारी ठीक होता है। अच्छा सब छोड़, हम लोगों ने पोलियो का खुराक चलवाया क्योंकि हिंदुस्तान में कम से कम अंधेरे लंगड़े बच्चे पैदा हो सके। कोरोना जैसा बीमारी आया इंडिया में, हम लोग ताली और थाली बजा के कोरोना को भगा दिए। बिना दवाई का? बिना दवाई का भाग गया, और नहीं तो गौमूत्र छिटवा दिए। क्या बात कर रहे हैं? कोरोना पे ठीक हो गया सब? हाँ। अच्छा सब छोड़, हम लोगों ने अपनी सरकार में सेकुलर हिंदुस्तान बनाया है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रह सके। हम लोग ये सब चोचलेबाजी में नहीं पड़ते। हम लोग एक ही बात बोलते हैं, हिंदू खतरे में है। वोट मिल जाता है? सारा वोट का खेला हिंदू खतरे पर ही टिका हुआ है। कोई कुछ नहीं बोलता, जीत जाता है। बोले ना 10 साल से सरकार बना रहे हम लोग। चलो हम लोग गलती कर। अच्छा सब छोड़, हम लोगों ने वोट देने का अधिकार कम किया, 21 साल से 18 साल कर दिया क्योंकि लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा वोट दे सके। हम लोग एक घर से 800 वोट मरवा दिए। और कितना वोट चाहिए लोकतंत्र में? एक घर से 800 वोट मरवाए बारा, तब ना हम सरकार बनाए। ये कैसे साल हो गया? अच्छा छोड़ो सब, हमारी सरकार में मीडिया चौथे स्तंभ पे थी। हमारी सरकार में मीडिया दलाली करती है और तलवा चाटती है। मतलब गलत न्यूज भी? अरे तलवा चाटने में नंबर 1 है महाराज। तलवा चाट के तो नंबर 1 पे पहुंचे हम लोग। अच्छा सब छोड़, हम लोगों ने देशभक्त पैदा किया। हम लोगों ने अंधभक्त पैदा किया है। पंडित नेहरू की तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिसे इस देश का आईटी सेल और राइट विंग उन्हें विमेनाइजर साबित करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इन तस्वीरों की सच्चाई को हम जान लेते हैं। ये पहली तस्वीर 2010 में फेसबुक पर पोस्ट करी गई थी और इस पोस्ट का कैप्शन था कि कोई भी नेता बच्चों का आदर्श कैसे हो सकता है जो हवस से भरा हुआ था। असल में ये तस्वीर यूनाइटेड स्टेट्स के एक डांस ग्रुप की है जिसका नाम कोरस गर्ल्स था। इस ग्रुप की जो असल फोटो है वो ये है और इसमें पंडित नेहरू को फोटोशॉप करके लगा दिया गया है, मतलब उन महिलाओं के बीच में स्थित कर दिया गया है। और दूसरी तस्वीर जो है ये किसी सामान्य महिला की नहीं है, ये जॉन एफ कैनेडी की धर्मपत्नी जैकलिन कैनेडी की है जो भारत दौरे पे थी और यूएस की फर्स्ट लेडी थी और इन्हें पंडित नेहरू तिलक लगा रहे हैं। तीसरी तस्वीर ये आपने बहुत देखी होगी। ये कोई ब्रिटिश लेडी नहीं है, ये कोई नहीं है, ये पंडित नेहरू की भतीजी नयनतारा सहगल हैं। जब 1961 में पंडित नेहरू इंग्लैंड गए थे तब नयनतारा सहगल के साथ ये तस्वीर उनकी लंदन एयरपोर्ट की है। और चौथी तस्वीर ये विजय लक्ष्मी पंडित की है। विजय लक्ष्मी पंडित जब पंडित नेहरू अमेरिका के दौरे पर थे तब उन्हें रिसीव करने आई थी। ये तस्वीर 1949 की है। आप सोचिए 2010 से जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी तब से पंडित नेहरू के खिलाफ तमाम तरह के अफवाह भरे पोस्ट जारी किए जाते हैं। तो ये सोचना कि 2014 से ही ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ, ये बिल्कुल गलत है। 2015 में फ्रंटलाइन मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये दिखाया गया था कि कैसे 1995 से सुदर्शन जो आरएसएस के सरसंघचालक थे उन्होंने मीडिया में अपने लोग भेजना चालू कर दिए थे और इसी तरह हल्के मीडिया में और खास करके सोशल मीडिया पर राइट विंग का कब्जा होता गया और उससे पंडित नेहरू और तमाम कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करी गई और उनके बारे में अफवाह फैलाई गई और जिस अफवाह से ये देश आज भी पीड़ित है। बिल्कुल डर नहीं है, मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूं, बल्कि मैं ये सोचता हूं कि बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई। I opened it and found this letter, which was an anonymous letter, and says, I'll read you. Sir, the only purpose of this letter is to inform you, in case you aren't aware, that the bank account details
for your institute has been taken by the Anti-Money Laundering Department recently from the bank. The same has happened in Mr. Kejriwal's case. This wasn't supposed to be disclosed to you or anybody for that matter, but I felt the need and importance for you to know if at all you can do something before it's too late. Wishes and prayers, an admirer. So something interesting seems to be cooking up around me. This letter was given to this man by somebody outside the park who just said please give it to Sonam Wangchuk and left. So we don't know who this has come from. कि हमारे देश में किस तरीके से प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है, कहां बोला जा रहा है कि ये जिहाद हो गया, वो जिहाद हो गया। मैं आपसे एक विनती करूंगा हाथ जोड़कर कि देखिए हमारे देश में मूर्ख जिहाद किस तरीके से फैल रहा है कि जहां कोई अपना आवाज उठाए उसे या तो जिहादी बोल दो, या तो फॉरेनर बोल दो, या तो सीआईए एसेट बोल दो, या तो चाइनीज बोल दो। अभी देखिए चाइना अभी यहां हुआ लद्दाख में, ये चीजें चाइना से इतना क्लोज सेंसिटिव एरिया है, तो ये चाइनीज इन्फ्लुएंस से हो रहा है। वहां जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई अपनी आवाज उठाएगा तो वो पाकिस्तानी है, अगर पंजाब में फार्मर्स आवाज उठाएंगे तो वो खालिस्तानी है, केरला में अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो तो वैसे में भी आईसिस है, केरला स्टोरी आपको मालूम ही है, और बंगाल में तो आप जानते ही हो कि वो तो बांग्लादेशी है। और उत्तराखंड में अगर आपको ये नहीं मालूम है तो ये भी बता दूं, उत्तराखंड में किस तरीके से रास्ते पर स्टूडेंट्स अब उतर चुके हैं एग्जामिनेशन पेपर लीक को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, अपने अनसर्टेन फ्यूचर को लेकर। आप बोलेंगे कि उत्तराखंड में जो हो रहा है वो नेपाल ने फंड कराया, हो भी सकता है कि अब नेपाल जो खुद ही अपने क्राइसिस के साथ डील कर रहा हो, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे देखो ये सब नेपाल करवा रहा है। हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि दो खालिस्तानी, दो नेपाली, चाइना, आईसिस, बंगाल, बांग्लादेश आकर पूरे देश को तहस नहस कर रहा है। सरकार की कोई गलती नहीं हो सकती है, सारा का सारा इंटरनेशनल फॉर्मूला है। सरकार ने अपना काम पिछले 11 साल से इतनी अच्छी तरीके से किया है कि पूरी दुनिया जो है वो ईर्ष्या से जल रही है। प्रॉब्लम यह है कि ये मूर्ख जिहाद में बहुत सारे मूर्ख जो हमारे देश के हैं वो इसमें शामिल भी हो जाते हैं, अपनी मुंडी भी हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये सब फॉरेन चीजों ने किया है। और दूसरी तरफ हमारे देश के ही लोग फॉरेन पलायन कर रहे हैं कि दूसरे देश बोल रहे हैं भैया और इंडियंस मत भेजो। लेकिन मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, ठीक है समझिए, उस समय जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। तब तो भी आजाद। जापान टेक्नोलॉजी का मास्टर है। वहाँ 310 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली मैगलेव ट्रेन बनाई गई, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन। इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट की लागत आई 616 करोड़ यानी $70 मिलियन। अब नजर भारत पर डालिए। यहाँ वाराणसी में 3 से 4 किलोमीटर का एक छोटा सा रोपवे बन रहा है, सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर, और इसकी लागत 800 करोड़ रुपए है। जहां जापान अरबों डॉलर में हाईटेक ट्रेन खड़ी कर रहा है, हम उससे ज्यादा खर्च करके रस्सी पर लटकने का इंतजाम कर रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और स्केल को देखकर ये खर्च वाजिब लगता है, या फिर जनता के टैक्स के पैसों से कोई बड़ा खेल हो रहा है?